तो स्टूडेंट ये प्रश्नावली 1.3 का नोवा क्वेश्चन है। निम्न में कौन कौन सी संख्या परमीय है और कौन कौन सी अपरमीय है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले का उत्तर देखो, हमें परमीय और अपरमीय जानते हैं। परमीय जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरमीय जिन्हें नहीं लिखा जा सकता पी अपॉन क्यू के रूप में। तो यहाँ √23 आप देखो, इसे आप लिख सकते हैं क्या पी अपॉन क्यू के रूप में, क्योंकि अगर आप इसके बटे में एक लगाना चाहें तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि जो रूट में रहती है उसके बटे में हम एक नहीं लगा सकते। तो यह क्या है, हम लिख देंगे √23 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसे 225 सेकंड सवाल। तो देखो √225, तो आपको बता दें √225 का स्क्वायर होता है 15, यानी कि हम √225 के स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 15, और 15 के बटे में हम एक मान सकते हैं। तो देखो हमने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय। तो अब देखो तीसरा सवाल 0.3796, इसे देखो हम इसे देखो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसकी पॉइंट हटाएंगे और इसके बटे में जितनी संख्या है पॉइंट के बाद उतनी जीरो आ जाएंगी। 2 4 संख्या है तो 4 जीरो आ जाएंगी। तो देखो इसे भी हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। तो ये क्या है, परिमेय। तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं, चौथा 7.4784, ये है इतना। तो देखो यहाँ पर डैश आ रहा, जैसे कि अभी हमने इसकी पॉइंट हटाकर जीरो लिख दी, लेकिन इसका पॉइंट हटाकर हम जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीरो कहाँ तक है। और अपरिमेय संख्या ही वही होती हैं जिनका पता ना हो, यानी कि ये अनंत तक है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगी। तो हम 4 को क्या लिख देंगे, 4 के लिए आ जाएगा अपरिमेय। तो ये क्या होगी, अपरिमेय, यानी कि अनंत तक अगर आपको कुछ चीज़ दिख जाए इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या बचा लास्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा भी अपरिमेय, आप समझ गए होंगे क्योंकि डैश करके ये भी पता नहीं कहाँ तक है, अपरिमेय। तो होपफुली आप सभी को ये समझ आ गए होंगे और हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इससे पहले के सवाल अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाल दिए हैं।